गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान मोड़ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी पुरानी थी, पर उसके बाहर लगा लकड़ी का बोर्ड सबका ध्यान खींच लेता। झोपड़ी वाला ढाबा, सच्चे स्वाद का वादा। इस ढाबे का मालिक था रामू काका, लगभग 50 साल का, दुबली काया वाला, पर चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा हुआ। रामू काका का अपना कोई परिवार नहीं था, पर गांव भर के लोग उन्हें ऐसे चाहते थे जैसे अपना रिश्तेदार हो। रामू काका का ढाबा दिखने में भले ही साधारण था, पर उनके खाने का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि उनके हाथों में कोई अद्भुत जादू है। कुछ कहते काका दाल में कुछ मिलाते होंगे, कुछ कहते नहीं भाई, ये तो माँ बाप की दी हुई दुआ है। लेकिन असल सच केवल रामू काका जानते थे। एक शाम ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। ढाबे पर सिर्फ 2-4 लोग ही बैठे थे। तभी एक लंबी दाढ़ी वाला, फटे कपड़ों में लिपटा एक अजनबी वहां पहुंचा। वो बेहद थका हुआ लग रहा था। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, काका, खाने को कुछ मिल जाएगा? रामू काका ने उसकी हालत देखकर तुरंत कुर्सी खींचकर कहा, बैठो बेटा, अभी गरम गरम खिचड़ी और दाल बना देता हूँ। वो आदमी चुपचाप बैठ गया। काका ने चूल्हे पर मिट्टी की हांडी चढ़ाई और अपने हाथों से दाल में मसाला डाला। कुछ ही मिनटों में ढाबे में खुशबू फैल गई। अजनबी ने खाना खाया। हर निवाला खाकर उसकी आंखें चमक उठती, जैसे वो वर्षों बाद असली खाना चख रहा हो। खाना खत्म करते करते अजनबी बोला, काका, आपने मेरी जान बचा ली। मैं 2 दिन से भूखा था। रामू काका मुस्कुराए, बेटा, भूख किसी की भी हो, मिटानी तो इंसान को ही है। अजनबी ने जेब टटोली, पर जेब खाली थी। वो शर्माते हुए बोला, काका, पैसे नहीं है मेरे पास। रामू काका ने उसकी पीठ थपथपाई। अरे पगले, भगवान के मेहमान से कोई पैसे लेता है क्या? अजनबी ने काका को लंबे समय तक देखा। कुछ कहना चाहता था, पर फिर उठकर चला गया। अगले दिन सुबह रामू काका जब झोपड़ी खोले तो दहलीज पर एक चमकता हुआ पीतल का छोटा सा बर्तन रखा था। साथ में एक चिट्ठी थी। काका, मैं कोई साधारण आदमी नहीं। मैं वर्षों से लोगों की सच्चाई परख रहा था। आपने बिना स्वार्थ मुझे खाना खिलाया। ये बर्तन आपको आशीर्वाद में देता हूँ। इसमें बनाया गया भोजन हमेशा स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। इसे सदा नेक कामों में ही इस्तेमाल करना। एक यात्री काका चकित रह गए। वही बर्तन था जिसे वे सालों से ढाबे में इस्तेमाल करते थे। शायद अजनबी ने उसे ही जादुई बना दिया था। उन्हें अब समझ आया कि उनके खाने में अचानक इतना स्वाद क्यों बढ़ गया है। कुछ ही महीनों में झोपड़ी वाला ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया। हाईवे से जाने वाले ट्रक ड्राइवर, कॉलेज के लड़के, किसानों से लेकर अधिकारी तक हर कोई कहता, रामू काका के ढाबे जैसा स्वाद कहीं नहीं। और काका, वो तो पहले जैसे ही सरल मन के, विनम्र और मुस्कुराते रहने वाले। एक दिन शहर से एक ठेकेदार आया। ढाबा देखकर बोला, काका, इस जमीन पर बड़ा होटल बनाइए, मैं आपको लाखों दूंगा। काका हंसकर बोले, बाबू, ये होटल वोटल मेरे बस की चीज नहीं, और मेरा ढाबा झोपड़ी में ही अच्छा लगता है। ठेकेदार समझ नहीं पाया। लाखों का मौका ठुकरा दिया। ये बूढ़ा है या पागल? पर काका जानते थे, खुशी बड़ी दुकानों से नहीं, बड़े दिल से मिलती है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। ढाबा लगभग खाली था। तभी सड़क पर एक कार पलट गई। काका दौड़कर पहुंचे और अंदर से एक परिवार को बाहर निकाला। वो परिवार शहर का था और गंभीर हालत में था। काका ने उन्हें अपने ढाबे में लाकर पंखा लगाया, गर्म पानी दिया, खाना खिलाया और पूरी रात उनकी देखभाल की। सुबह जब परिवार ठीक हुआ तो बड़ा बेटा बोला, काका, ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपका ये ढाबा तो मंदिर से कम नहीं। उनमें से एक आदमी बोला, मैं शहर का कलेक्टर हूँ। आपकी सेवा देखकर मैं प्रभावित हूँ। इस जगह की सुरक्षा और सुविधाएं मैं खुद उपलब्ध कराऊंगा। और सच में कुछ ही दिनों में ढाबे के आसपास सड़क ठीक कर दी गई। लोगों को आरामदायक बैठने की जगह मिली। ढाबा और भी मशहूर हो गया।
रामू काका अब अमीर हो सकते थे, वे चाहें तो बड़ा होटल बनवा सकते थे, पर उन्होंने वही पुरानी झोपड़ी रखी। बस उसके चारों ओर साफ सुथरी जगह और कुछ मेजें लगा दी। काका हमेशा कहते, झोपड़ी की सादगी में ही स्वाद की मिठास है बेटा। एक साधारण ढाबा, एक नेक दिल इंसान और एक रहस्यमयी यात्री की दुआ, इन सब ने मिलकर रामू काका के झोपड़ी वाले ढाबे को प्रसिद्ध बना दिया। लोग आज भी कहते हैं, अगर दिल साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आशीर्वाद दे ही देता है।